असद भाई, अगर आप नाराज़ ना हो तो आपसे एक बात करनी थी। जी जी अब्दुल्ला भाई बोलें, क्या बात करनी है आपने? मैंने बोला क्यों नाराज़ होना आपसे। असद भाई, जैसा कि आपको पता है बाबा की जॉब भी चली गई है। अब हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही है, ऊपर से ईद भी है। आप रमज़ान में जो ज़कात और फितराना निकालते हैं उसमें हमारा हिस्सा भी रखिएगा। अब्दुल्ला भाई आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपके हालात से वाकिफ़ हूँ। अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। बाकी मैं आज जाकर बाबा से बात करता हूँ, जो भी ज़कात और फितराना निकालना है वो जल्द से जल्द निकालें। बहुत शुक्रिया असद भाई। अरे शुक्रिया की क्या बात है। अच्छा आप एक काम करना, कल मेरे घर आ जाना और अपने फितराने के पैसे ले जाना। ठीक है असद भाई, मैं कल आ जाऊँगा। सही। अच्छा मैं अभी चलता हूँ, कल मुलाकात होगी। बाबा बात आपसे ये करनी थी कि हम ईद पे जो गरीबों को ज़कात और फितराने के पैसे देते हैं वो इस दफ़ा कुछ पहले दे देते हैं ताकि गरीब लोग अपने बच्चों के लिए कपड़े बना सकें। और बेटा हमने किसी का ठेका नहीं उठा रखा, हम सवाब की नीयत से पैसे देते हैं और बरसों से मैं ज़कात और फितराने के पैसे ईद से एक दिन पहले देता आ रहा हूँ और आइंदा भी ईद से एक दिन पहले ही दूंगा। देखें बाबा, अगर आप ईद से एक दिन पहले या ईद वाले दिन ये पैसे देते हैं तो गरीब और मुस्तहिक लोग अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े कैसे बनाएंगे? आपको तो पता है ईद बच्चों की होती है, और जब गरीब का बच्चा पुराने कपड़ों के साथ ईद पढ़ने जाएगा तो सोचें उस बेचारे पे क्या गुजरेगी। बड़े आए तुम गरीबों का एहसास करने वाले। और सुन मेरी बात, जब खुद कमाने लग जाओगे ना फिर दे देना गरीबों को। और हाँ, अपना मशवरा अपने पास रख, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है या क्या नहीं करना। मैं तो आज साहब से ज़कात के पैसे मांगने वाला था, अब मेरा क्या होगा? छोटे से वादा करके आया था कि आज बाज़ार से उसे कपड़े दिलवाऊंगा। या अल्लाह, तू हम गरीबों पर रहम फरमा। भैया आप आ जाएं, बाज़ार चलें। सुबह आपने वादा किया था कि वापसी पर तुम्हें बाज़ार ले जाऊंगा और नया सूट दिलवाऊंगा। छोटे, आज दरअसल मेरी तबीयत ख़राब है, आज काम ज़्यादा था कुछ, तो मुझे रोज़ा लगा हुआ है। इंशाल्लाह हम कल बाज़ार जाएंगे। क्या मतलब भैया, आप डेली ऐसे बहाने करते रहते हैं? आप इस दफ़ा भी यही चाहते हैं कि हम हर दफ़ा की तरह ईद पुराने कपड़ों से मनाएं? छोटे, अब हमारे नसीब में नए कपड़े नहीं है तो फिर उन्हीं पुराने कपड़ों से हमें ईद बनानी पड़ेगी ना। क्या मतलब भैया, आज तो आपने अपने मालिक से पैसे लेकर आने थे। छोटे, मैं साहब से बात करने ही वाला था कि बड़े आए तुम गरीबों का एहसास करने वाले। और सुन मेरी बात, जब खुद कमाने लग जाओगे ना फिर दे देना गरीबों को। और हाँ, अपना मशवरा अपने पास रख, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है या क्या नहीं करना। मैं तो आज साहब से ज़कात के पैसे मांगने वाला था, अब मेरा क्या होगा? छोटे से वादा करके आया था कि आज बाज़ार से उसे कपड़े दिलवाऊंगा। या अल्लाह, तू हम गरीबों पर रहम फरमा। फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि साहब से बात करूं। ठीक है भैया, आप टेंशन ना लें, हम इस दफ़ा भी ईद पे पुराने कपड़े ही पहन लेंगे। ये क्या बेटा, अभी तक तुमने नए कपड़े नहीं पहने? ईद नमाज का टाइम हो रहा है, जल्दी करो, नए कपड़े पहनो। बाबा मैं तैयार हूँ, मैं आपका ही वेट कर रहा था। आ जाए चलें नमाज पे। क्या मतलब बेटा, नए कपड़े तुमने पहने नहीं है और कहते हो कि मैं तैयार हूँ? हाँ बाबा मैं तैयार हूँ, पढ़नी तो हमने ईद नमाज है। ईद नमाज पढ़ने के लिए कौन सा नए कपड़ों की ज़रूरत होती है? देखो असद बेटा, ईद तो तुम बच्चों की होती है, अगर तुम ईद पर नए कपड़े ना पहनो तो ईद का क्या फायदा? सही बात है बाबा, ईद तो वाकई बच्चों की होती है। काश आपको इस बात का एहसास पहले हो जाता। आज बिलाल अंकल और उनका छोटा भाई पुराने कपड़ों के साथ ईद पढ़ेंगे तो सिर्फ हमारी वजह से। और भी काफ़ी लोग जो हमसे आस लगा कर बैठे थे, अगर वो लोग पुराने कपड़ों के साथ ईद पढ़ सकते हैं तो मुझे भी कोई हर्ज नहीं। और जहाँ तक रही मेरे नए कपड़ों की बात, वो मैंने किसी को दे दिए हैं। दरअसल हुआ यूँ कि जी अब्दुल्ला भाई, कैसे आना हुआ? असद भाई, मैं फितराने के पैसों के लिए आया हूँ, कल आपने कहा था घर आके ले जाना। ओ अच्छा, याद आया। अब्दुल्ला भाई आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। बाबा ने तो पैसे देने से मना कर दिया है, अब क्या करूँ?
ऐसा करता हूँ, अपना ईद वाला सूट और कुछ पैसे उठाकर अब्दुल्ला को दे देता हूँ। ये लें अब्दुल्ला भाई कपड़े, और कुछ पैसे भी अंदर रखे हुए हैं। शुक्रिया असद भाई, अब मैं चलता हूँ। बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आइंदा हर साल माह रमज़ान शुरू होते ही मैं फितराना और ज़कात के पैसे दे दिया करूँगा।